जो बेटा अपनी माँ के कहे बगैर कदम नहीं उठाता, वो अपनी बेटी के कहने पर अपनी बीवी को घर वापस लेके आ गया है। ये ना बेवकूफ किसी और को बनाना, समझ आई? ऐसे क्यों नहीं कहते कि सिर्फ अपनी बहन की वजह से यहाँ लेके आया हो? तो बस फिर ठीक है, आप मुझे शॉपिंग करवा रहे हैं। जब तुम चाहो। एक शर्त पे। क्या शर्त? टॉयज आपकी मर्जी के और ड्रेसेस मेरी मर्जी के। मजा मैं देख रहा हूँ कि सारा भाभी की इस घर में हक तलफी हो रही है और अब माँ होते भी चुप है। और भाई आपने दूसरी शादी कर ली, आपको अल्लाह के अहकामात ही भूल गए हैं। आप सलमान साहब को अंदर भेजिए। आइए। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। आओ। अच्छे लग रहे हो, बैठो। थैंक यू। कलीम साहब, सलमान साहब आए हैं जिनके बारे में आपसे बात की थी। जी हाँ, इनको आपके पास भेज रहा हूँ, इनको गाइड करते हैं। इनका पहला दिन है आज। किसी भी जगह तरक्की करने के लिए दो चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए और सिंसेरिटी उस इदारे और उससे जुड़े लोगों के साथ। अगर इन दो चीजों का ख्याल रखोगे तो बहुत तरक्की करोगे। जी मैं जरूर ख्याल रखूंगा। जाके कलीम साहब से मिल लो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम मारियम, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे आवाज से कुछ परेशान लग रही हैं। खैरियत है ना? हाँ, सदीका आई थी थोड़ी देर पहले। उसने ऐसे कुछ बात की है जिसकी वजह से मैं परेशान हो गई हूँ। अल्लाह खैर करे। ऐसा क्या कह दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे उसी वक्त उसको बता देना चाहिए था कि साउद का रिश्ता तय हो गया है। अम्मी मुझे बात बताए ना, क्या हुआ है? आपको किस बात ने इतना परेशान किया है? बेटा साउद आज मुझे तुम्हारे घर भेज रहा है हिना से बात पक्की करने के लिए, और सदीका मुझे कह रही है कि मैं उसकी नवासी हुस्ना से रिश्ता तय कर लूं। अब मैं उसे उस वक्त कैसे बताती कि रिश्ता तो तय हो चुका है? बताती तो शायद इतनी परेशान ना होती। अम्मी मेरी बात सुने, अभी कौन सा साउद का रिश्ता तय हो गया है हिना से? और मैं तो कहती हूँ कि यहाँ बात ही ना करें तो अच्छा होगा। अब देखिए ना, हिना से लाख दर्जे बेहतर है हुस्ना। साउद वहां खुश रहेगा। मैं कहती हूँ उसका रिश्ता ना हुस्ना से ही करवा दें आप, प्लीज। कैसे करूं? ये फवाद तो नहीं है ना जिसको मैं डांट डपट कर मनवा सकती हूँ? बेटा ये साउद है, अपनी मनमानी और जिद करने वाला लड़का। अम्मी मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ, आपको नहीं पता कल को जो प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे ना, वो आप सोच भी नहीं सकती। अच्छा बस बेटा, मुझे और परेशान मत करो। मारिया ठीक ही तो कह रही है। हिना जिस मिजाज की लड़की है मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
सऊद से शादी करने के लिए वो बदली है, लेकिन हुस्ना हर लिहाज से सुलझी हुई और अच्छी लड़की है। अल्लाह मैं क्या करूं, तू ही कोई रास्ता दिखा दे। जी सलमान साहब, अब तो खुश है ना आप? मैंने खुसूसी तौर पर आपको अपने ऑफिस में रखा है क्योंकि फवाद साहब ने कहा था कि कोई ऐसी जॉब दूं जहां आप कोई टेक्निकल काम सीख सकें, और फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी भी ऑफिस में बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट होता है, इसीलिए मैंने आपको यहां रखा है। मैं यहां 20 साल से हूं और अल्हम्दुलिल्लाह एक पैसे की भी हेरा फेरी नहीं की आज तक। आपको पता है, इंसान की आजमाइश उस वक्त होती है जब बहुत सारा पैसा उसके सामने हो, तब उसे अमानतदारी और दयानतदारी के साथ काम करना होता है। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि हर काम की बुनियाद अमानतदारी होती है। इंसान दुनिया से चला जाता है मगर उसकी दयानतदारी हमेशा याद रहती है। सच पूछे, जिसके पास अमानत नहीं उसके पास कुछ नहीं। क्या मतलब आपका? मैं आपको चोर लगता हूं क्या? अरे नहीं नहीं, एक्चुअली आज आपका पहला दिन है ना, तो इसीलिए मैं सारी बातें आपको समझा रहा हूं। आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएंगे आप। यहाँ सब एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो बैंक में जाती है, सिर्फ छोटे वर्कर्स को तनख्वाह हम खुद देते हैं। इसके अलावा डेली के जो अखराजात होते हैं उसका हिसाब किताब मुझे रखना पड़ता है, और अब आपको भी मेरे साथ ये सारा हिसाब किताब रखना होगा। क्या मतलब? 1 रुपया भी खर्च हो तो मुझे उसका हिसाब रखना पड़ता है। यहाँ तक कि जो डेली चाय वगैरह के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी मैं अपडेट करता हूँ। छोटे छोटे हिसाब किताब भी इतने बड़े ऑफिस, इतनी बड़ी फैक्ट्री में? हाँ भाई, हिसाब तो हिसाब रखना पड़ता है। आप कहाँ मुझे इस हिसाब किताब के चक्करों में फंसा रहे हैं? ये क्या फवाद भाई भी चेक करते हैं? अरे नहीं, उन्होंने तो कभी नहीं पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ट्रस्ट करते हैं मुझ पे। मैंने क्योंकि कभी उन्हें शिकायत का मौका भी नहीं दिया, और उम्मीद करता हूं कि आप भी उनकी उम्मीद पर पूरा उतरेंगे। हाँ हाँ इंशाल्लाह, जरूर, क्यों नहीं। मेरे बहनोई की फैक्ट्री है, मेरी अपनी है ये। जी। वाह, बड़ी स्मार्ट लग रही हो। पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, आजकल तुम जिन हवाओं में उड़ रही हो ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है वो खुशी तुम्हें मिलने वाली नहीं है। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। दरअसल अम्मी से मेरी बात हो रही थी ना, तो वो बता रही थी कि उनकी बहन की नवासी हुस्ना है। हाँ, उसका रिश्ता वो तय करने जा रही है ना मेरे भाई सऊद के साथ। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम ऐसे ही बैठी रह जाओगी और हुस्ना जो है ना मेरे भाई को लेके उड़ जाएगी। हाँ, धोबी आया हुआ है, कपड़े हैं तो मुझे दे दो। आप मीना को भेज देती हैं, आपने कुछ तकलीफ की है? अरे कोई बात नहीं, इस घर के लोगों का काम करके मुझे खुशी होती है। थैंक यू। बाज़ औक़ात जैसा हम लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं वो वैसे नहीं होते जैसा हमें लगता है। लोगों को डिफरेंट एंगल से देखने की भी कोशिश किया करो। मैं किस उलझन में गिरफ्तार हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मारिया ने तो मुझे ज्यादा ही उलझा दिया है।
मुझे मारिया से बात नहीं करनी चाहिए थी। अम्मा जान, ये मारिया आपी ने क्या शोशा छोड़ा है? ये हुस्ना से मेरी शादी वाला, कोई बात करते हुए थोड़ा सा सोचना चाहिए था। बेटा मैंने उसे बताया है, सदीका ने मुझसे बात की थी। आपने उनकी ये बात सुन भी कैसे ली है? मैं एक बात क्लियर कर चुका हूं कि मैं हिना के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। देखो, रिश्ते वक्ती और जज्बाती नहीं होते, उम्र भर का मसला होते हैं। और तुमने अपनी मनमानी कर ली ना, और उसका नतीजा भी देख लिया। अब मैं सोच समझ के अपनी पसंद की लड़की लाऊंगी जो तुम्हारे साथ गुजारा कर सके। और हुस्ना बहुत अच्छी लड़की है। जानी, हुस्ना वाली बात को ना यहीं पे रहने थे, मैं उसके बारे में हरगिज़ सोचना भी नहीं चाहता। वो सदीका की नवासी है और पहला हक उसका है। यहाँ हकूक और फराइज की बात नहीं, मोहब्बत और कमिटमेंट की बात है। और मैं हिना से कमिट कर चुका हूँ। आपको बस आज उसके घर में रिश्ता लेकर जाना होगा। बस बस, बहस मत करो मुझसे, सोचने दो मुझे। मैं इसमें सोचने वाली क्या बात है? इसमें क्या बात है अम्मा जान, आप कुछ ज्यादा ही टेंशन में लग रही हैं मुझे। बताएं ना क्या हुआ है। साउथ की मनमानी से बहुत परेशान हूं मैं। वो हिना से शादी करने की जिद कर रहा है। अम्मा जान, पसंद की शादी करने का हक तो हर मर्द और औरत को हासिल है। आप सऊद भाई की ख्वाहिश को पूरा कर दें। बेटा, उधर सदीका अपनी नवासी हुस्ना के बारे में बात कर रही है। हुस्ना अच्छी लड़की है, सुलझी हुई लड़की है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तो कहूंगी कि आप सऊद भाई की ख्वाहिश को देखें। वो सिर्फ हिना से शादी करने के लिए पाकिस्तान आए हैं। ऐसा ही है। तो फिर क्यों आप अपनी ख्वाहिश के लिए अपनी औलाद से बिगाड़ रही हैं? कल को अगर जिद में आकर सऊद ने खुद से शादी कर ली है ना से, तो क्या करेंगी आप? बेहतर यही है कि आप अपनी मर्जी से खुशी से उन दोनों की शादी करते हैं, और जिंदगी तो उन दोनों को ही गुजारनी है ना। उसने पहले भी अपनी मनमानी की थी, उसका क्या नतीजा हुआ? अपने किए हुए फैसलों पर इंसान उतना नहीं पछताता जितना दूसरों के किए हुए फैसलों पर पछताता है। ऐसा कुछ मत करें कि सब लोग आपको इल्जाम देना शुरू हो जाएं। हो सकता है कि वो दोनों अच्छी जिंदगी गुजारें, खुश रहें हमेशा। क्या तो तुम ठीक रही हो। पहले भी उसकी शादी खराब हुई थी, और अगर अब मैं अपनी मर्जी करूं और खुदा ना खास्ता हालात ठीक नहीं रहे तो इल्जाम मुझे ही देगा। तो बस आप फौरन सदीका खाला को फ़ोन करें और माजरत करें उनसे, और जल्द से जल्द हिना के घर रिश्ता लेकर जाएं। क्योंकि देखिए अम्मा जान, जितना आप डिले करेंगी ना, उतने ही मसाइल बढ़ते जाएंगे। तुमने मेरा एक बहुत बड़ा बोझ हल्का किया। बहुत परेशान थी मैं। ठीक कह रही हो तुम, ठीक कह रही हो। खुश रहो। जी सर। ओके सर, आई एम जस्ट कमिंग। सलमान साहब, मैं जरा सर से मिलके अभी आ रहा हूं। मैंने नोट काउंट कर लिए हैं, लेकिन अभी इसकी एंट्री नहीं की है, तो आप काइंडली जरा इसका ध्यान रख लीजिएगा। मैं आके फिर इसकी एंट्री करता हूँ। हाँ, आप बेफिक्र हो जाए, मैं बैठा हूँ, आप जाएं। थैंक यू।
वाह वाह वाह, पहली बार इतने सारे नोट देखे। अजीब खड़ूस आदमी है, इतने पैसे रख कर गया और ईमानदार होने का कह रहा मुझे। नहीं सलमान, रुक जा, अभी इसका वक्त नहीं आया, इतनी जल्दी मत कर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शिपमेंट रवाना कर रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट पर आप लोगों ने जितना भी मेरा साथ दिया, जितना ताउन किया, उसके लिए आपका शुक्रिया। सर ऐसा मत कहें, ये तो हमारा फर्ज था। करीम साहब, आपने जो फाइनल समरी तैयार की है उसमें चेक करने को गलती तो नहीं? बिल्कुल सर, आप भी चाहें तो देख सकते हैं। करीम साहब, आपने भी चेक कर लिया ना सब कुछ? जी बिल्कुल सर। ठीक है, आप दोनों आज यहीं रहेंगे मेरे साथ जब तक हम शिपमेंट रवाना न कर दें। राइट सर। लोडिंग स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेकर। मैं भी ज्वाइन करता हूँ आप लोगों को। ठीक है। करीम साहब, पैसे तो पूरे हैं ना? जी जी पूरे हैं। अच्छे से गिन ले, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ कम हो जाए तो आप मुझ पर शक करें। अरे कैसी बातें करते हैं आप, मैं आप पे क्यों शक करूंगा? शक तो किसी में भी हो सकता है ना। खैर, मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल ईमानदार हूं आपकी तरह। हराम के निवाले को ना गुनाह समझता हूं मैं, गुनाह। माशाल्लाह, लगता है आपकी तरबियत बहुत अच्छी हुई। जी, अम्मा को बहुत फख्र है मुझ पर। तुम क्यों भाग रही हो? कौन पीछे पड़ गया तुम्हारे? वो भाभी, सारा भाभी बेहोश हो गए, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। तुम जाओ। दिल ने आँखों से। मेरे बच्चों के फेवरेट नूडल्स। थैंक यू मम्मा, ये मैं पूरा ही खा जाऊंगी। नहीं, मैं भी खाऊंगा। सारे आपके हैं, चलो आराम से, ओके? बहुत गर्म है। अस्सलाम वालेकुम। नूडल्स खा रहे हो? नूडल्स खा रहे सारे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, साउथ की जिद थी, वो किसी तरह मान नहीं रहा था। शुक्र तुम ये वहां नहीं, तो प्लीज। साउथ नहीं मान रहा था तो आपने उसकी बात सुनी, और जो मैं इतने अरसे से कह रही हूँ आपने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी इंसल्ट करा रही हूँ आप इस घर में, और कुछ नहीं कर रही। मेरी तो कोई वैल्यू नहीं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। मरियम। अरे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आपने आने की इत्तलाई नहीं दी? हाँ, बस वो अचानक आना पड़ा। हिना कहाँ है? आप पहले आकर बैठे तो सही, हिना को भी बुलाती हूँ। आइए तो, आइए जी, बैठिए। हिना, हिना बेटा इधर आओ। बस अभी आती। और सुनाए? जी मम्मा। अरे आंटी आप, अस्सलाम वालेकुम। आंटी मिलने के लिए आई हैं? इधर आओ बेटा, मेरे पास बैठो। आज मैं हिना को अपनी बेटी बनाने आई हूँ। ये आप ही की बेटी है? बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगे।
मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ भला। इतना अच्छा लड़का है सऊद, आप इतनी अच्छी माँ, इतना बड़ा घराना। हर लड़की की तो यही ख्वाहिशात होती हैं। मेरी तो दिली मुराद पूरी हो गई। चलिए अल्लाह इस रिश्ते को मुबारक करे और तुम दोनों बहुत खुश रहो। आमीन। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी खैर मुबारक। अब आप यहाँ क्यों आ गए हैं? देखो बेटा, हर चीज इंसान के इख्तियार में नहीं होती। तुम खामखा गुस्सा कर रही हो। मैं खामखा गुस्सा नहीं कर रही अम्मी। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हिना एक बला है, आप बला को घर लेके जा रही हैं। प्रॉब्लम्स होंगी और कुछ नहीं। अगर मैं आपको मना कर रही हूँ अम्मी, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा ना मेरा। सऊद की जिद है, मैं क्या करूँ? मैंने आज से पहले आपको इतना बेबस कभी नहीं देखा अम्मी। जब हिना उसके नसीब में लिखी हुई है, तुम और मैं क्या कर सकते हैं? इस तरह तो फरवा को भी सारे ने नसीब में लिखवाया था ना। मारिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि फवाद इस रिश्ते में कभी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन सऊद है और वो किसी की नहीं सुन रहा। मैं आपको बता रही हूँ, हुस्ना हिना से लाख दर्जे बेहतर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इन माँ बेटियों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। बहुत खुशकिस्मत हो बेटा। शुक्र है तुम्हारी शादी ना जवाद की बजाय सऊद जैसे स्ट्रॉन्ग शख्स से हो रही है। देखा तुम्हारी खातिर कैसे माँ बहन को नीचा दिखाती है उन्होंने। सही कह रही है, वाकई में सऊद बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे बात अच्छी भी है और बुरी भी। क्या मतलब? बेटा ऐसे मर्द जो होते हैं ना, वो रिश्तों को निभाते भी खूब हैं और जब तोड़ने पर आए तो एक लम्हा भी नहीं लगाते। आप कहना क्या चाहती हैं? क्योंकि जिस मर्द में लचक ना हो उसके रिश्ते हमेशा सफ़र ही करते रहते हैं। पर मुझे उम्मीद है बेटा तुम उसे बदल डालोगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बस मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। अच्छा खैर, जो भी है, अब मैंने बात पक्की कर ली है। अब तुम मेरे साथ बाहर आओ और सबके साथ बैठ के आगे के मामला तय करो। अगर आपने बात पक्की कर ही ली है तो मेरी क्या जरूरत है? खुद ही जाके सब कुछ कर ले आप। मारिया, इतना गुस्सा, इतनी जिद, कैसे मैं तुम्हें समझाऊं? ये अल्लाह की मर्जी है। वो कौन? अम्मी वैसे एक बात है, जब आपका किसी चीज पे बस नहीं चलता ना तो आप अल्लाह ताला पे डाल देती हैं। आप ये क्यों नहीं कहती कि सऊद आपको पुश कर रहा है और आप उसकी बातों में आके सब कुछ कर रही हैं? खैर, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगी। अगर तुमने मेरे साथ चलना है बाहर, आ जाओ, नहीं आना तुम्हारी मर्जी। आप लोग हमेशा मुझे लेट डाउन करते हैं। आई डोंट लाइक दिस अम्मी। तो ये टैबलेट स्टार्ट करनी है। चलो लेट्स सी। मैंने मारिया को बहुत समझाने की कोशिश की है। आप भी जरा प्यार से समझा दीजिएगा। जी जी जरूर, वो भी मेरी बेटी है। अब मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आया कि
आखिर उसे गुस्सा किस बात पर आता है? वो बात को दिल से निकालती ही नहीं। बुरा मत मानिएगा, वैसे वो आपसे और अपने भाइयों से बहुत मुख्तलिफ है। जी, उसका मिजाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन खैर से हिना अब मेरी बहू बनने जा रही है। ये खुद जान जाएगी कि मैं अपनी बहुओं को बेटियों से ज़्यादा इज्जत और मान देकर रखती हूँ। जी जी बिल्कुल, आपकी बहू सारा आपकी बहुत तारीफ करती है। आप वकार से तारीख तय करके मुझे ज़रूर बताइएगा शादी की। मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द ये फ़र्ज़ भी अदा हो जाए। जी जी ज़रूर, वकार आता है तो आज ही उससे डिस्कस करके कल बताती हूँ। मारिया को बहू नहीं बेटी समझ के इज्जत और मान देंगी तो शायद वो भी समझ जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। वो मेरी बेटी है, आपको मायूसी नहीं होगी। अरे आंटी, आपने कुछ लिया ही नहीं बेटा? जी मैं ले ली। यार पेटीज तो खाए। हाँ जी बस। सऊद, पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल। पता नहीं कहाँ बिजी है, फोन ही नहीं उठा रहे। इतनी बड़ी खुशखबरी देनी थी, फिर ट्राई करती हूँ। हाँ सऊद, कहाँ है आप? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? मेरी एंगेजमेंट हुई है, मुझे तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं हुई है, मेरे भाई को ट्रैप किया है तुमने, और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, है ना? याद रखना। हाँ जानती हूँ, क्योंकि आप ऐसा नहीं चाहती ना। आप हर मुमकिन कोशिश करेंगी कि मैं खुश ना रहूं, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सऊद मेरा भाई है, अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। तुम्हें पता है उसे झूठे, मक्कार, मुनाफिक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और जिस दिन मेरे भाई को तुम्हारी असलियत का पता चल गया ना, तो देखना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, है ना? भाभी, अच्छा हुआ आपने मुझे ब्रीफ कर दिया। अब मैं मोहतात रहूंगी कि मुझे सऊद के साथ कैसे रहना है और उसे कैसे ट्रीट करना है। थैंक यू सो मच। भाभी, एक बात पूछूं आपसे? पहले आपने मुझे खुद सऊद की तरफ माइल किया और फिर मेरे ही मुखालिफ हो गई, क्यों? बहुत बड़ी गलती थी आपकी, पर यही गलती मेरा नसीब बन चुकी है। अब ये नाराजगी छोड़े और दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती? तुमसे? तुम क्यों भाग रही हो? कौन पीछे पड़ गया तुम्हारे? वो भाभी, सारा भाभी बेहोश हो गए, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। तो तुम उसके रूम में क्या कर रही थी? भाभी वो मुझे अपने कपड़े दे दें जो प्रेस करने हैं, अभी मैं फारिग हूँ, कर देती हूँ। जी भाभी। मीना, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। भाभी क्या हुआ? भाभी भाभी पानी, भाभी पानी लेकर आ। जाओ, मैं खुद देख लूंगी। जी।
अम्मा जान। अरे 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 अरे, ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है भाई? अब और कोई बस नहीं चला तो अपने होचे हथकंडों पर उतर आई हो। यू अटेंशन सीकर। फरमा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैंने बहुत उल्टियां की अभी। क्यों, ऐसा क्या खा लिया तुमने? वो दवाई डॉक्टर ने जो दी थी वो खाई है मुझे, बहुत उल्टियां हो रही है मुझे। फरमा प्लीज, ये खा रही हो तुम? ये कुछ फहमी है तुम्हारी? तुम बांझ हो और बांझ ही रहोगी। माँ बनने की खुशफहमी अपने दिल से निकाल दो। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ प्लीज। अम्मा जान को बुला। बिल्कुल उसी तरह ले जाओ तुम्हें डॉक्टर के पास जिस तरह तुम मुझे लेकर गई थी। भूल गई तुम शायद? हाँ, जिस दिन मेरी तबीयत खराब हो रही थी तुमने क्या किया था? हाँ, फवाद के साथ सैर सपाटे पर चली गई थी, अकेला छोड़ दिया था मुझे घर में। तुम्हारी एक एक बात याद है मुझे, और एक एक बात का गिन गिन के बदला लूंगी मैं। ले लेना सारे बदले फरमा, अभी डॉक्टर के पास ले जाओ, सारे बदले दे देना, अभी ले जाओ, मैं मरने वाली हूँ प्लीज। काश मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाए बहुत जल्द। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है, अभी तक सारा भाभी को होश ही नहीं आया है। बस अल्लाह खैर ही करे। फरवा भाभी भी आज नीचे नहीं आई। फारूक, मैं ऊपर गई तो बहुत। यार एक कप चाय का बनाना, मेरा सर बड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? सारा भाभी। क्या हुआ भाभी को? सऊद बेग, सारा भाभी गिरकर बेहोश हो गई हैं। कहाँ पे हैं? अपने कमरे में। इससे भी कहीं ज्यादा। अरे देखो ना, पता नहीं क्या हो गया है। सारा, तबीयत खराब हो रही है इसकी। अभी क्या हुआ है? सारा उठो। इनकी तबीयत ठीक थी, कैसे क्या हुआ है? हाँ, वो आई थिंक मेडिसिन का रिएक्शन है। तो फौरन डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं फवाद को फोन करती हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओ। नहीं, मुझे फवाद को फोन करना होगा ना। तुम संभालो, मैं आती हूँ। भाभी उठें प्लीज। सऊद में करती हूँ, तुम जाओ सऊद, मैं ठीक हूँ। यार आपको ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? आपसे खड़े नहीं हुआ जा रहा ठीक से। अम्मा जान को बुलाओ सर, तुम जाओ। डॉक्टर साहब, वो सारा की तबीयत खराब हो गई है और उसे। भाभी, तुम जाओ। सारा तुम्हारी बहुत इज्जत करती है ना, और सऊद, तुमने भी मुझे बेइज्जत करने की बहुत कोशिश की है। अब तुम देखना क्या करती हूँ मैं। तुम दोनों की इज्जत खाक में मिला दूंगी। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। अभी ने फवाद भाई को कॉल की है? हाँ की है, वो बिजी है शायद, फोन नहीं उठा रहे मेरा। चले आपने कॉल करती रही, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। गाड़ी लेके आता हूँ। वाह भाई वाह, तुम्हारी तो एकदम से तबीयत ही ठीक हो गई। क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? अब मैं इससे तुम्हारा ड्रामा कहूँ या फिर कुछ और? चलो उठो,
डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ ना तुम्हें, अब ऐसे तो छोड़ नहीं सकती। छोड़ो फरवा मुझे, जाओ यहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फवाद, फरवा बोल रही हूँ। सारा कहाँ है? मैं आपको कब से फोन ट्राई कर रही थी, आपने मेरा फोन ही नहीं उठाया। आई थिंक आप बिजी थे शायद। नहीं, तुम्हारी तो कोई कॉल नहीं आई मुझे। अच्छा, पता नहीं, वो एक्चुअली सारा की तबीयत बहुत खराब है, वॉमिट कर रही है, घबराहट हो रही है उससे बहुत, लेकिन अब ठीक है वो। मैं उसके पास ही थी, इसीलिए आप फोन उठा लिया था। जी जरूर। सारा उठो, ये फवाद का फोन है, बात करो। सारा मेरी जान, तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं दवाई से कोई रिएक्शन हुआ है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ऐसे दर्द कभी नहीं हुआ बाबा। आज ऑफिस में थोड़ी देर हो जाएगी, एक्चुअली शिपमेंट निकालनी है, लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अभी घर आ जाता हूँ। अच्छा साउथ घर पे है ना, अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो। क्या बात है भाई, इस घर के हर शख्स को तुम्हारी ही फिक्र है। बाय द वे, जरूरत पड़े तो सऊद को कॉल कर लेना।